सो हेलो एनीमे फैंस। सोचो क्या हो जब आप एक इंट्रोवर्ट लड़के हो। आप एक लड़की को पसंद तो करते हो लेकिन उसने आपको रिजेक्ट कर दिया एक लड़के के लिए। थोड़ी देर के बाद स्कूल में ज़ॉम्बी अपोकलिप्स हो जाता है, जिसके बाद आपके क्रश का बॉयफ्रेंड मर जाता है। अब आपका रास्ता साफ है और आप उसे ज़ॉम्बी से बचा के उसे इम्प्रेस कर सकते हैं। थोड़ी देर बाद आप 4 हॉट गर्ल्स के साथ एक लग्जरियस बिल्डिंग में भी फंस जाते हैं और उसके बाद क्या होगा वो तो हमें आगे की स्टोरी में पता चलेगा। बिना किसी देरी के चलिए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें एक खौफनाक मंजर दिखाया जाता है। फिर हमें अपना मेन कैरेक्टर कोमोरो को दिखाया जाता है। इसका फुल नेम ताकाशी कोमोरो है, पर इस एक्सप्लेनेशन के लिए हम इसे कोमोरो बुलाएंगे। और उसी के साइड पे हमें दिखाया जाता है रिया मिनामोटो को। दोनों ज़ॉम्बी से बच के भाग रहे होते हैं, पर तभी रे थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, जिसके बाद उसे एक ज़ॉम्बी पकड़ लेता है। वो उसे बाइट करने ही वाला होता है कि तभी पीछे से कोई आके उस ज़ॉम्बी का सर धड़ अलग कर देता है। पर ये कामोरो नहीं था, ये था रे का बॉयफ्रेंड। फिर ये तीनों जैसे तैसे करके अपनी जान बचा के भागने लगते हैं। यहाँ हमें पता लगता है कि कोमोरो एक्चुअली रे को लाइक करता है, पर रे ने उसे मना कर दिया होता है और अभी वो उसका बॉयफ्रेंड के साथ है। पर ये बात कोमोरो को हजम नहीं होती। वो उन दोनों को साथ में देख के बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं कर रहा होता और वो चाहता था कि इन दोनों का जल्दी से जल्दी ब्रेकअप हो जाए ताकि ये फिर से रे को अप्रोच कर पाए। यहाँ पे मैं उसके बॉयफ्रेंड का नाम नहीं लूँगा क्योंकि वो आगे जाके उसका काम तमाम होने वाला है और आगे बहुत से कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस किए जाएंगे, तो मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे बहुत सारे नाम मैसअप हो जाएं। फिर यहाँ सीन शिफ्ट होता है और हमें 1 घंटे पहले का नज़ारा दिखाया जाता है, जहाँ अपना कोमोरो क्लास के सबसे स्मार्टेस्ट लड़की जो कि क्लास की टॉपर होती है उससे बात कर रहा होता है। इसका नाम होता है साया ताकागी। वो उसे बता रहा होता है कि कैसे रे ने उसे रिजेक्ट किया है और उसके बाद वो जैसे ही उसके मुंह से रे का नाम सुनती है वो गुस्से से वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद कोमोरो यहाँ पे कुछ अजीब सा नोटिस करता है। वो दूर से देखता है तो उसे उसके स्कूल के टीचर्स दिखाई देते हैं जो गेट के बाहर किसी से बात कर रहे थे। वो गेट के बाहर वाला आदमी कुछ अजीब तरीके से बड़बड़ा रहा था और उसे देख के ऐसा लग रहा था कि वो अपने होश में बिल्कुल नहीं है। थोड़ी देर बाद गेट खोलने गार्ड आगे जाता है, जिसे वो आदमी काट लेता है, पर अभी इन्हें शायद पता नहीं था कि ज़ॉम्बी अपोकलिप्स स्टार्ट हो गया है। थोड़ी देर बाद वो गार्ड ऊपर उठता है और उस टीचर को गर्दन पे बाइट कर देता है और वो चारों अब एक दूसरे को बाइट करने लगते हैं। कोमोरो को यहाँ समझने में देर नहीं लगती कि ये कोई ज़ॉम्बी आउटब्रेक है। जिसके बाद वो सीधा जाते हैं रे के पास, मतलब अपने क्रश के पास। वो उसे अपने साथ चलने के लिए बोलता है एज बाहर ज़ॉम्बी अपोकलिप्स आने वाला है। जिसके बाद वो नहीं मानती एज उसे ये सब झूठ लग रहा था। जिसके बाद कोमोरो उसे एक चांटा लगाता है, जिसके बाद उसे उसके बातों पे यकीन हो जाता है और वो बाहर चलने लगती है। पीछे रे का बॉयफ्रेंड भी आने लगता है और यहाँ ये सब प्लान करते हैं और उन्हें लगता है कि शायद ये ज़ॉम्बीज मूवीज वाले ज़ॉम्बीज से बहुत ही ज़्यादा अलग हैं। ये थोड़े स्लो हैं, पर फाइट करने के बाद इन्फेक्टेड पर्सन ज़ॉम्बीज में बहुत ही ज़्यादा जल्दी चेंज हो जाता है, मतलब इन्फेक्शन रेट बहुत ही ज़्यादा था। उनके क्लास में हमें एक और बच्चे को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है कोटा हिरानो, और इस वीडियो के लिए हम उसे कोटा बुलाने वाले हैं। इसके अलावा हमें उनकी इंग्लिश टीचर भी दिखाई जाती है। उसे देख के ऐसा लग रहा था कि वो शायद थोड़ी सी डम्ब है। ऐसा सब उसे बोल रहे थे भागने के लिए, पर वो पूछ रही है कि ज़ॉम्बीज यहाँ क्लासरूम के अंदर पढ़ने थोड़ना आएंगे। या कामुरा रे और उसका बॉयफ्रेंड ये प्लान करते हैं कि उन्हें जल्दी से जल्दी छत पे जाना पड़ेगा। पर यहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि अगर वो टेरेस पे जाते वक्त सारे ज़ॉम्बीज को अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे तो उन्हें और कोई भी नहीं बचा पाएगा। टेरेस पे जाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता था और अगर ज़ॉम्बीज उनके पीछे पड़ जाएंगे तो आइदर उन्हें छत से जंप करके अपनी जान देनी पड़ेगी या फिर ज़ॉम्बीज ऐसे उन्हें कच्चा चबा जाएंगे। थोड़ी देर बाद रे का बॉयफ्रेंड एक ज़ॉम्बी को गले से पकड़ने लगता है, पर यहाँ उसे ये पता नहीं होता कि ज़ॉम्बी इतने भी डम नहीं होते हैं। अभी तक उन्हें लग रहा था कि ज़ॉम्बी बहुत ही ज़्यादा स्लो हैं और उनके पास दिमाग बिल्कुल भी नहीं है, पर यहाँ एक ज़ॉम्बी दिखा देता है कि उसके पास भी दिमाग है। रे के बॉयफ्रेंड ने उसे गले से चोक किया होता है तो वो अपनी गर्दन पूरी 360 डिग्री 180 डिग्री घुमा देता है, जिसके बाद वो पीछे उसके हाथ में काट लेता है। और यहाँ पे हमें पता चल जाता है कि रे का बॉयफ्रेंड भी अब इन्फेक्टेड हो चुका था, जिसका मतलब ये था कि थोड़ी देर बाद वो पक्का ज़ॉम्बी में बदल जाएगा। पर वो यहाँ ये देखना चाहते थे कि वो आखिर ज़ॉम्बी में कब बदलेगा, पर यहाँ चंद सेकंड बाद ही वो ओंकार ज़ॉम्बी में तब्दील हो जाता है। उसके बाद वो कामोरा से कहता है कि उसे सर पे बहुत जोर से बेसबॉल बैट से मारे, जिसके बाद उसका सर कुचला जाएगा और वो एक ज़ॉम्बी में तब्दील नहीं होगा, ताकि रे और कामोरा वहाँ से सेफली निकल पाएं। कामोरा वैसा ही करता है, पर यहाँ रे यही रट लगाए बैठी हुई थी कि उसका बॉयफ्रेंड अभी खड़ा है, उसका मतलब ये था कि उसके अंदर कॉन्शियसनेस है। पर यहाँ कामोरा कुछ भी नहीं सुनता है और उसके सर पे, जिसके बाद उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। अब कामोरा बहुत ज़्यादा खुश होगा, उसका रास्ता तो साफ हो गया। यहाँ पे हमें एक स्टाफ रूम दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि सर्वाइवर्स होते हैं वो यहाँ पे आए होते हैं और यहाँ इन्होंने एक टीम फॉर्म कर ली होती है
और ये सब बाहर की सिचुएशन के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। ये सब डिस्कस करते हैं कि बायोलॉजिकली अगर एक इंसान 3 या 4 महीने से ज्यादा देर तक बिना खाए रहे तो उसकी मौत जरूर हो जाएगी। पर यहाँ उनके क्लास के सबसे स्मार्टेस्ट टॉपर ये बोलती है कि अगर कोई एक ज़ॉम्बी मरता है तो उसे दूसरे ज़ॉम्बी खा लेंगे और ऐसे ही साइकिल चलता रहेगा जब तक कि इसका एंटीट्यूड नहीं निकाला जाता। ये सब डिसाइड करते हैं कि उन्हें शायद ज़ॉम्बीज़ के बारे में और ज़्यादा जानने की ज़रूरत है, जिसके लिए उनमें से किसी एक को ज़ॉम्बीज़ के पास भेजना पड़ेगा ताकि वो वहाँ पे जाके सब कुछ नोट कर सके और आके एटलीस्ट इन्हें कुछ ज़ॉम्बीज़ के बारे में पता तो चले, जिसके हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी बनाएं और इस स्कूल से बाहर निकलें एज पूरा स्कूल ही इन्फेक्टेड हो चुका था। ये सब डिसाइड कर ही रहे होते हैं कि कामोरा निकल जाता है ज़ॉम्बीज़ के अड्डे पर। वहाँ जाके वो धीरे से खड़ा हो जाता है। थोड़ी देर बाद एक ज़ॉम्बी उसी की तरफ आ रहा होता है और उसे लगता है कि शायद वो ज़ॉम्बी उसे खा जाएगा। वो ज़ॉम्बी पूरा उसके कान के पास से निकल जाता है, जैसे कि उसने कामुरा को देखा ही ना हो। इसका मतलब ये था कि डे टाइम में भी वो ज़ॉम्बीज़ नहीं देख पाएंगे। इसका मतलब ये था कि वो बिना शोर मचाए आसानी से स्कूल से बाहर निकल सकते हैं। पर आपको पता ही होगा कि ये इतना आसान नहीं होगा। ये सब बाहर जा ही रहे होते हैं कि तभी उनके साथ के एक लड़के का बेसबॉल बैट रेलिंग के साथ बच जाता है। फिर क्या था, सारे के सारे ज़ॉम्बी दरिंदों की तरह उनके पीछे पड़ जाते हैं। पर उनकी टीम में एक लड़की थी जिसे कटाना चलाना अच्छे से आता था, पर उसके पास एक ब्लंट स्वॉर्ड होती है, मतलब उसके ऊपर धार तो नहीं होता पर वो उसे भी इतना अच्छा यूज़ करके बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ को मार गिराती है। यहाँ उनमें से एक स्टूडेंट को एक बस नज़र आती है, जिसके बाद आधे से ज़्यादा सर्वाइवर्स उसमें चढ़ जाते हैं। कामुरा भी उसके अंदर होता है, पर दूर से उन्हें उनका प्रिंसिपल दिखाई देता है जो कि बहुत सारे बच्चों के साथ आ रहा था जो कि सर्वाइवर्स थे। यहाँ किसी का भी मन नहीं होता है कि वो उसे लिफ्ट दे या फिर यहाँ से बचा के लेके जाए। सभी बच्चे क्यों नहीं चाहते थे कि वो बस में आए, वो तो हमें पता चल ही जाता है। बस में आने के बाद वो कामुरा और रे को बहुत ज़्यादा सुनाता है। सभी के बातों से हमें ये पता चलता है कि वो टीचर बहुत ही ज़्यादा अश्लील था। वो अपने कैबिन में लड़कियों को बुलाता और उन्हें इनअप्रोप्रिएटली टच करता था, पर इसके बारे में कामुरा को नहीं पता होता है। तभी उसने सभी को कहा था कि वो उस टीचर को बचा ले। यहाँ इन सब की बहस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसके बाद कामुरा और रे बस से उतर जाते हैं और एक दूसरे झगड़ने लगते हैं, क्योंकि रे ने कामुरा को पहले से मना किया था कि वो उस टीचर को ना लाए। पर अनफॉर्चुनेटली जब ये दोनों झगड़ रहे होते हैं कि तभी एक बस आके उनके पास ही फट जाता है, पर फॉर्चुनेटली उनमें से कोई भी घायल नहीं होता है। पर यहाँ पे होता ये है कि रे और कामुरा अपनी टीम से अलग हो जाते हैं, जिसके बाद कामुरा उन्हें कहता है कि अगले दिन वो उन्हें एयरपोर्ट के पास मिलेगा, सेम इसी टाइम पे। फिर कामुरा को पास में एक बाइक मिल जाती है, जिसके बाद वो रे को बिठा के एक जगह ढूंढने लगता है ताकि वो रात में वहीं पे रह सके। जाते वक्त वो हर एक जगह चेक कर रहे थे ताकि उन्हें कुछ ऐसा सामान मिल जाए जिसे कि वो यूज़ कर सके। थोड़ी देर बाद वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं एज उन्हें रोड साइड पे ही एक पुलिस वैन नज़र आती है और उन्हें लगता है कि अंदर कोई पुलिस होगा जिससे कि ये दोनों हेल्प ले सकें। पर यहाँ उन्हें पुलिस तो मिलता है, पर ज़ॉम्बी वाला जो कि ज़ॉम्बी बन चुका होता है। फिर यहाँ ये दोनों फिर से झगड़ने लगते हैं, पर कामुरा उसे शांत करवाता है और उसे कहता है कि हमें वैन को चेक करना चाहिए, अंदर कुछ सामान मिल सकता है जिसे हम यूज़ कर सकें। जिसके बाद उन्हें एक रिवॉल्वर मिलता है, उसके साथ हैंडकफ्स भी मिलते हैं कुछ तो होने वाला आगे, जिसे ये अपने पास रख देते हैं और चल पड़ते हैं फ्यूल टैंक के पास एज इनकी गाड़ी का फ्यूल भी खत्म होने वाला होता है। या पंप के पास कोई भी नहीं होता है। जिसके बाद कामुरा रे के पास एक बेसबॉल बैट थमा देता है और उसे कहता है कि अगर कुछ भी हुआ तो वो चिल्ला के उसे बुला ले। थोड़ी देर बाद कामुरा जाता है ऑफिस के अंदर ताकि उसे कुछ कैश मिल सके जिसकी वो उस गाड़ी में पेट्रोल भर पाएंगे। यहाँ पीछे से रे को कोई जकड़ लेता है। जिसके बाद कामुरा उसके पास आता है तो वो देखता है कि एक सरफिरे आदमी ने रे को अपने पास कैद कर लिया है। उसने उसके गले पे एक चाकू रखा है और वो कामुरा से कहता है कि वो अपने बाइक की चाबी उसके हवाले कर दे। एक तो बाहर ज़ॉम्बी अपोकलिप्स चल रहा है और यहाँ पे लूटपाट भी चालू हो गई। वो कामुरा को बहुत ज़्यादा चिढ़ाता है और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो रे का गला काट देगा। और यहाँ वो रे को गलत तरीके से भी टच करने लगता है क्योंकि उसे लग रहा था कि रे कामुरा की गर्लफ्रेंड है। जिसके बाद वो ऐसे ही करता है। कामुरा गाड़ी में फ्यूल भरने के बाद धीरे धीरे करके उसे सरफिरा आदमी के पास जाने लगता है, पर वो सरफिरा आदमी उससे चिल्ला के ये कहता है कि वो उसके पास ना आए। थोड़ी देर बाद कामुरा उसकी छाती पे वही गन तान देता है जो कि उसने वो पुलिस वैन से चुराई थी। पर उस सरफिरे को ये लगता है कि कामुरा को गन चलानी नहीं आती, तो इसलिए कामुरा उसके जवाब में ये कहता है मुझे नहीं चलानी आती, इसलिए ही तो मैं तुम्हारे पास आया था और मुझे नहीं लगता कि 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से मैं टारगेट को मिस करूंगा। और ये कहने के बाद कामुरा उसे शोल्डर पे शूट कर देता है और गोली की आवाज़ सुन के वहाँ पे बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं और उसका काम तमाम कर देते हैं। और ये सब कामुरा का ही प्लान था। सीन शिफ्ट होता है और हमें 2 प्रोफेशनल स्नाइपर्स को दिखाया जाता है जो कि दूर से उस एयरपोर्ट को गार्ड कर रहे थे जहाँ पे कि कल रे और कामुरा जाने वाले थे। और कामुरा के दोस्त जो कि वैन में बैठे हुए थे वो भी कल एयरपोर्ट में आने वाले थे।
इसका मतलब ये था कि एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी बहुत ही ज़्यादा टाइट थी और उन्हें ऑर्डर्स मिले होते हैं कि अगर कोई भी गाड़ी एयरपोर्ट के अंदर आती है तो वो उसे शूट कर दे। और इसके बारे में कोटा भी जान जाता है, एज वो भी बहुत ज़्यादा स्मार्ट था। वो सबको बताता है कि एयरपोर्ट के अंदर नहीं जाया जा सकता, एज सिक्योरिटी बहुत ही ज़्यादा टाइट है और वो इंसान हो या ज़ॉम्बी वो किसी को भी अंदर नहीं आने देंगे। पर इन सब के बारे में शायद कामुरा और रे को नहीं पता होता, तो वो अगर वहाँ पे चले जाएंगे तो आर्मी उन्हें शूट कर देगी। पर लकीली वहाँ एयरपोर्ट का रास्ता जाम होता है, जिसके वजह से कामुरा और रे को एक शॉर्टकट रास्ता लेना पड़ता है। लेकिन उनका प्लान तो अभी भी एयरपोर्ट जाने का ही होता है। कामुरा रे से कहता है कि वो रिवॉल्वर अपने हाथ में पकड़ ले, एज शॉर्टकट में थोड़ा खतरा हो सकता है। यहाँ बस के अंदर प्रिंसिपल और इन बच्चों का झगड़ा हो जाता है और ये सब डिसाइड करते हैं कि सभी बस से बाहर निकल के एयरपोर्ट के पास ही ज़ॉम्बी से फाइट करेंगे, ताकि जब कामुरा और रे उनके पास आए तो वो उन्हें अंदर नहीं जाने दें और वो बाहर से उन्हें रोक लेंगे और वैन में ले आएंगे। पर उनके प्रिंसिपल को ये बात पसंद नहीं आती। वो नहीं चाहता था कि कामुरा उनके बस में आए और उनके उतरने के बाद उनका प्रिंसिपल वो बस लेके वहाँ से रफ्फू चक्कर हो जाता है। पर यहाँ ये सब बहुत ही बड़े मुसीबत में फंस चुके होते हैं, एज ये जहाँ खड़े थे वहाँ से एक हाईवे गुजर रहा था, जिसका मतलब ये था कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा तादाद में ज़ॉम्बी होंगे। उनके पास वेपन के नाम पे सिर्फ बेसबॉल बैट और स्टिक्स होते हैं। पर तभी हमारा मेन हीरो कामुरा यहाँ पे धमाकेदार एंट्री के साथ बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ को मारने लगता है और ये सभी अब ज़ॉम्बीज़ को मारने लगते हैं। और इनकी फाइट देखने के बाद हमें पता चलता है कि कोटा बहुत ही अच्छा शूटर है और कामुरा उसे वो रिवॉल्वर दे देता है जो कि उन्होंने पुलिस वैन से चुराई थी। यहाँ ये सभी सारे ज़ॉम्बीज़ ढेर कर देते हैं, जिसके बाद ये एक झील के पास जाते हैं जहाँ ये डिसाइड करते हैं कि इन्हें आगे क्या करना है। और ये सब डिसाइड करते हैं कि एज वो अब स्कूल के बाहर हैं तो उन्हें सबके पेरेंट्स से भी मिलना चाहिए और ये इंश्योर करना चाहिए कि उनके पेरेंट्स जिंदा हैं या नहीं। फिर यह कामुरा के पास ताकागी आती है। इसका पूरा नाम साया ताकागी है, तो हम इस एक्सप्लेनेशन में इसका नाम साया रखेंगे। ये सब वहाँ पे चेंज करते हैं और पास में ही एक लग्जरियस होटल में चले जाते हैं। उस होटल का इनॉग्रेशन भी नहीं होता है, जिसके वजह से अंदर कोई भी नहीं होता, जिसका मतलब ये था कि अंदर ज़ॉम्बीज़ भी नहीं होते हैं। या कामुरा और कोटा को बहुत सारे गन्स मिलते हैं और कोटा को जैसे कि यहाँ पे जन्नत ही मिल गई हो, एज वो बहुत ही अच्छा शूटर था तो उसे गन्स के बारे में बहुत ज़्यादा पता होता है। और वो कामुरा को अपनी पास्ट स्टोरी बताता है कि कैसे उसके डैड उसे शूटिंग में हेल्प करते थे। उसने शूटिंग में बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की होती है, जिसकी वजह से उसका एम बहुत ही अचूक होता है। ये सब सुनने के बाद कामुरा बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है, एज कोटा एक बैक बेंचर था, इसलिए कहते हैं बैक बेंचर को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें शहर की पुलिस को दिखाया जाता है, जहां उन्हें ये ऑर्डर्स मिले होते हैं कि कोई भी अगर उन्हें सस्पिशियस लगता है और उन्हें लगता है कि वो इन्फेक्टेड है तो वो उसे डायरेक्ट गोली मार दें। पर उन्हें जैसे उनके सामने एक माँ और एक बेटा दिखाई देता है जिसका बेटा इन्फेक्टेड था, तो वो उसे गोली नहीं मार पाते, जिसकी वजह से वो अपनी माँ को भी काट खाता है और दोनों इन्फेक्टेड हो जाते हैं। पुलिस के अगेंस्ट यहाँ विद्रोह भी चलने लगता है कि वो अपने ही सिटीजन जो कि ज़ॉम्बी बन चुके हैं उन्हें मार रहे हैं। बताओ, यहाँ पे लोग ज़ॉम्बीज़ बन के एक दूसरे को काट खा रहे हैं और यहाँ पे इसे अभी भी ये बोलना है कि वो सब सिटीजन्स हैं और उन्हें नहीं मारो। और ये सब बकवास सुनने के बाद एक पुलिस ऑफिसर उसके पास आके उसका सर खोल देता है और गोली मारने के बाद वो पुलिस ऑफिसर ये कहता है कि उन्हें गवर्नमेंट से ये ऑर्डर्स नहीं मिले हैं कि उन्हें सिर्फ शांति और अमन बनाने के बीच कोई भी अगर आएगा तो उन्हें गोलियों से भून दिया जाएगा। और यहाँ बाहर इंसानियत खत्म हो रही थी, पर अंदर कामुरा की इंग्लिश टीचर उससे फ्लर्ट करने लगती है। सभी लड़कियों ने मिलकर बहुत ही ज़्यादा दारू पी होती है तो उसे चढ़ गई होती है और वो कामुरा से एक किस मांगने लगती है। उनका शोर सुनने के बाद वहाँ पे रे भी आ जाती है। कामुरा को ऐसा देख वो बहुत ज़्यादा जेलस उठती है। फिर ये दोनों एक साथ बैठ के बातें करने लगते हैं, जहाँ रे अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बता रही होती है, मतलब एक्स बॉयफ्रेंड, और इसका बॉयफ्रेंड वही था जो स्टार्टिंग के सीन में मारा गया था। यहाँ कामुरा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि उनका अच्छा मोमेंट भी वो अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बात करके ख़राब कर रही थी। और कामुरा उसे ये भी कहता है कि वो अभी भी उससे गुस्सा है एज उसने उसे रिजेक्ट किया था। और इसे सुनने के बाद रे बहुत ज़्यादा रिग्रेट करने लगती है कि उसने कामुरा को रिजेक्ट क्यों किया। वो कामुरा को काम डाउन करने की कोशिश करती है, पर यहाँ कामुरा बिल्कुल भी चुप नहीं होता, जिसके बाद रे उसे किस कर लेती है। जिसके बाद एपिसोड 6 यहीं पे ख़त्म हो जाता है। पार्ट 2 वाला वीडियो आपके लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा होगा, उसे टैप करें और आगे की स्टोरी देखें। यहाँ तक वीडियो देख ही लिया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो यार, भाई को सपोर्ट दिखाओ कि तुम्हारा भाई ऐसे वीडियोस लाता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।